इसमें आप सभी लोगों को ये जानने को मिलेगा कि जब भी आप लोग कोई बुटीक स्टार्ट करते हैं, टेलरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या फिर आप टेलरिंग की कोई शॉप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। उसकी इन्वेस्टमेंट आपको कम लगेगी उस उन लोगों की अपेक्षा जिन लोगों को पूरा टेलरिंग का बिजनेस करना है। जैसे उनको अस्तर भी रखने हैं, फॉल भी रखने हैं, थ्रेड्स भी रखने हैं, इंटरलॉक के धागे जैसे हो गए या सुइंग मशीन के धागे जैसे हो गए। सपोज अगर आपके पास 50 गज जगह है या 1000 स्क्वायर फुट जगह है, तो उसके अंदर जैसे जब आप सामान रख रहे हैं, सामान भर रहे हैं, तो सामान भरने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर आप 10 आइटम रख रहे हैं और जल्दी जल्दी कोई आइटम बिक रही है, तो आपको हर रोज मार्केट आना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, मैं अश्वनी जैन आदिना टेक्सटाइल की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपको अगर इसी तरह की वीडियोज़ और ज़्यादा देखनी है हमारे चैनल पर, तो चैनल की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर दें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम टेलरिंग और बुटीक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पर बनाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये पसंद आ रही होगी। आज उसी कड़ी में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि आप जब भी अगर अपना टेलरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बुटीक कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उसमें एक छोटा सा ओवरव्यू दे पाए, आप समझ पाएँ कि कैसे आप लोगों को टेलरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है या अपना कोई बुटीक स्टार्ट करना, या टेलरिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मटेरियल होता है, जैसे स्केल है, सुई है, बटन है, ये जो आइटम है, इससे रिलेटेड अगर कोई शॉप ओपन करनी है, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आप किस तरह कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसी सीरीज का मैं सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें आप सभी लोगों को ये जानने को मिलेगा कि जब भी आप लोग कोई बुटीक स्टार्ट करते हैं, टेलरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या फिर आप टेलरिंग की कोई शॉप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। देखो, मिनिमम का कोई क्राइटेरिया एज सच किसी भी बिजनेस में नहीं होता है। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, और वो सारी चीज़ें क्या क्या फैक्टर्स उसमें होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी बिजनेस सीरीज अच्छी लगी होगी। कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे कि आप लोगों ने वो बीच में क्यों छोड़ दी, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट आज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम लोग अपने चैनल पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से कुछ एक चीज़ें कहना चाहता हूँ, कुछ एक चीज़ें मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ कि अगर आदिना टेक्सटाइल पर आप लोग नए आए हैं, तो हमारी आदिना टेक्सटाइल गली नंबर 17 शांति मोहल्ला में सिचुएटेड है। हमारी शॉप तक पहुंचने के लिए दो मेजर मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं, एक ईस्ट आजाद नगर का और एक सीलमपुर का। अगर आप वहां पर उतरते हैं, जैसे आप ईस्ट आजाद नगर उतरते हैं, सीलमपुर उतरते हैं, तो आप 15 से 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस या फिर रिक्शा के थ्रू हमारी शॉप तक पहुंच सकते हैं। हमारी शॉप गली नंबर 17 में पड़ती है। दूसरा, अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं, तो आपको मेजर दो रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और एक शादरा रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर अगर आप पहुँचते हैं, तो यहाँ पर पहुँच के भी आप इजीली हमारी शॉप तक पहुँच सकते हैं। शादरा अगर पहुँचते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि कैसे हमारी शॉप तक पहुँचना है। और अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरते हैं, तो नई दिल्ली से भी सामने से ही आपको मेट्रो मिल जाएगी, वहाँ से आप सीलमपुर आ सकते हैं और सीलमपुर से हमारी शॉप तक ईजिली पहुँच सकते हैं। दूसरा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करा, तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का पेज भी दिखाई दे जाएगा, तो वहाँ पर भी जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं, डीएम में हमसे बात कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें, अगर कोई ऑर्डर आपको डालना है या ऑनलाइन मंगाना है या फिर आपको शॉप पर आना है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल ही जाएगी। बाकी आज की वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शन में आपको स्ट्रेट अवे लेकर चलते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट। सबसे मेजर क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग आज भी मेरे से पूछते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है एक टेलरिंग का बिजनेस स्टार्ट करने में, या फिर
अपना बुटीक स्टार्ट करने में या टेलरिंग की शॉप स्टार्ट करने में कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देखो इसमें कोई भी क्राइटेरिया इस तरह का नहीं बना हुआ किसी भी बिजनेस में कि कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ये तो सब डिपेंड करता है जो आप बिजनेस करने वाले हैं उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे सपोज़ आप टेलरिंग बिज़नेस में सिर्फ़ और सिर्फ़ मशीन के पार्ट का काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी इन्वेस्टमेंट आपको कम लगेगी उस उन लोगों की अपेक्षा जिन लोगों को पूरा टेलरिंग का बिज़नेस करना है। जैसे उनको अस्तर भी रखने हैं, फॉल भी रखने हैं, थ्रेड्स भी रखने हैं, इंटरलॉक के धागे जैसे हो गए या सुइंग मशीन के धागे जैसे हो गए, तो वो रखने हैं। स्केल रखने हैं, हर तरह का स्केल उनको रखना है, प्लास्टिक का भी रखना है, लकड़ी का भी रखना है, गत्ते का भी रखना है, स्केल उनको सारे रखने हैं, चौक वगैरह की वैरायटियां भी रखनी है, टेलरिंग बिजनेस की सारी वैरायटियां रखनी है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगेगी उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्हें कोई स्पेसिफिक आइटम रखनी है, जैसे फॉल या अस्तर ही रखने हैं या फिर सिर्फ मशीन के पार्ट ही रखने हैं। तो उन लोगों के मुकाबले उन लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही लगेगी, लेकिन इस चीज़ का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। जैसे सपोज अगर इसमें कई सारी फैक्टर होते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जैसे कुछ हो जाता है, जैसे आपके पास एरिया कितना बड़ा है आपकी शॉप का जिसके अंदर आप लोग वो बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे टेलरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेलरिंग के बिजनेस से। जैसे मटेरियल की शॉप होती है, जैसे या फॉल अस्तर की शॉप होती है, मैचिंग सेंटर होते हैं। तो इस तरह की शॉप के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे एक तो एरिया हो जाता है। एरिया में जैसे आपके पास कितना एरिया, एरिया में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपके पास कितना एरिया, जैसे शॉप का एरिया जैसे 50 गज है, 100 गज है, 1600 स्क्वायर फुट है, 1000 स्क्वायर फुट है, कितना एरिया आपको है आपके पास है, उसके लिए उस हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट लगती है और उस हिसाब से ही आपका रन पड़ता है। जैसे सपोज अगर आपके पास 50 गज जगह है या 1000 स्क्वायर फुट जगह है, तो उसके अंदर जैसे जब आप सामान रख रहे हैं, सामान भर रहे हैं, तो सामान भरने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर आप 10 आइटम रख रहे हैं और जल्दी जल्दी कोई आइटम बिक रही है तो आपको हर रोज मार्केट आना पड़ेगा। और अगर आप 100 आइटम रख रहे हैं और आराम आराम से आइटम बिक रही है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको शॉप पर मतलब अपनी शॉप के लिए खरीदारी करने नहीं जाना पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है, वर्किंग कैपिटल मतलब जो आप उसके अंदर सामान डाल रहे हो, तो वो रिक्वायरमेंट कितनी है उस हिसाब से वो डिपेंड करता है। दूसरा ये हो जाता है कि आप किस एरिया में अपनी शॉप खोल रहे हैं। जैसे आपकी मेन मार्केट में अगर शॉप है और वहाँ पर कस्टमर बेस अच्छा है, तो उन कस्टमर बेस को मतलब उन कस्टमर बेस को हैंडल करने के लिए आपके पास जैसे अगर आइटम ज़्यादा हैं और उनकी आइटमों की फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है, मतलब उन आइटमों के मतलब जैसे सपोज बिकने की मतलब कैपेसिटी भी ज़्यादा है, बिकने की चीज़ें जो वो बिक रही हैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बिक रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक बार में ही आपने सामान डाल दिया और वो नहीं बिका तो भी आपका लॉस है, और अगर आपने सामान लेके डाल दिया और बहुत कम सामान लेके डाला और वो बहुत ज़्यादा जल्दी बिक गया तो भी आपका नुकसान है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरा एक सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि सपोज आपने पास लोकेशन भी है, माल भरने के लिए मतलब आपके पास कस्टमर बेस भी आ रहा है, लेकिन आपके पास बजट नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि आप जिस एरिया में दुकान खोल रहे हैं आपको उसी के हिसाब से ही अपना बजट बनाना पड़ेगा। शुरुआत में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास शुरुआत में इतना बजट नहीं होता है, तो शुरुआत में आप थोड़े अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ कुछ चीज़ें ही लेकर अपने शॉप में भर सकते हैं। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी सेल होने लगे, जैसे आप कस्टमर से जुड़ने लगे, तो आप अपनी वैरायटी बढ़ा सकते हैं, अपनी आइटम की क्वांटिटी जैसे मतलब सपोज पहली बार में आप एक चीज़ लेते थे और दूसरी बार में 2 लेने लगेंगे, फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 4 फिर 8, 10, 12 ऐसे करने लगेंगे। तो ये आप जैसे-जैसे कस्टमर से जुड़ते जाएँगे और जैसे-जैसे आपको पता लगता जाएगा कि कितनी-कितनी वैरायटी किस कैसे-कैसे बिक रही है, तो उस हिसाब से आप अपनी शॉप में सामान भर सकते हैं। तीसरा ये चीज़ रहती है, जब भी आप कोई बुटीक या टेलरिंग की शॉप खोल रहे हैं आइटम की, मटेरियल की, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। जब भी जैसे सपोज आपने कोई आइटम जैसे मशीन के पार्ट रखने शुरू करें, तो मशीन के पार्ट में मशीन के बूट सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो अगर
जब आप मशीन के बूट रख रहे हैं और आपके पास कस्टमर आता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कस्टमर से पूछते रहना है कि कैसे, कि क्या-क्या चीज़ें उनके पास चलती हैं, उस चीज़ का स्टॉक अपने पास रखें। ये तब चीज़ें अपनानी है तो जब आपके पास बजट बहुत थोड़ा हो और आपको थोड़ी से ही टाइम में ज़्यादा सक्सेस करनी है, तो ये सबसे अच्छा मंत्र होता है कि कस्टमर से इंटरेक्ट करो, उनसे पूछो कि उन्हें क्या-क्या चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, तो उसी हिसाब से अपना अपना बजट एलोकेट कर सकते हैं। ये तो हो गई बात, जैसे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है जैसे आप बुटीक सँभाल रहे हैं। बुटीक में देखो, सबसे इनिशियल स्टेज में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलाई का सामान और उसके अलावा जैसे आपके पास फिक्स असेट होनी चाहिए, जैसे मशीनें होनी चाहिए, मशीनों पे काम करने वाले जैसे कारीगर होते हैं वो होने चाहिए। दूसरा ये हो जाता है कि जो सिलाई से रिलेटेड है उस उन आइटमों की सबसे ज़्यादा आपको जो फ्रिक्वेंटली जो चीज़ें लगती हैं उन आइटमों का स्टॉक होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अपना बजट बना सकते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट इस तरह के बुटीक के काम में लगने वाली है। धीरे-धीरे तो देखो, इनिशियल स्टेज में जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में तो आपको कुछ चीज़ें मतलब जैसे अपना एक इनिशियल बजट लेकर ही चलना होगा। उसके बाद आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे कस्टमर से जुड़ते जाएँगे वैसे-वैसे आप अपना बजट बढ़ाते जाइए। और अगर आपके पास बजट भरपूर है तो फिर तो मेरे मेरे हिसाब से फिर तो आपके लिए वीडियो भी यूज़लेस ही होगी, कि क्योंकि अगर आपके पास बजट ही भरपूर है तो आप कितना भी बजट उसमें लगा सकते हैं। नुकसान और फ़ायदे तो देखो बाद की बात होती है, लेकिन स्टार्टिंग डेज़ के लिए हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हमने कि उसमें क्या-क्या चीज़ें नॉर्मली लोग देखते हैं। दूसरा 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखें, जैसे जब आप अपनी मतलब अपनी शॉप खोल रहे हैं या बुटीक खोल रहे हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना होगा कि अपना एक कैटलॉग डिसाइड करना होगा कि आपको इन मटेरियल में ही काम करना है, इन सिलाई के प्रोडक्ट में ही काम करना है। या फिर अगर आप टेलरिंग का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको एक क्राइटेरिया बनाना होगा कि आप ये सामान ही रखने वाले हैं, या फिर आप ये आइटम मेनली रखने वाले हैं, अगर और एक्स्ट्रा आइटम रखता हूँ तो ये सेकेंडरी हो जाती है। तो उस तरह की चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा, अगर सपोज़ जैसे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि मतलब क्राइटेरिया डिसाइड करने की ही बात को अगर मैं आगे एक्सपेंड करूँ तो उसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि हमें अस्तर फॉल का ही काम करना है, जैसे मैचिंग सेंटर होता है, या फिर हमें ब्लाउज पेटीकोट ही रखने हैं और अस्तर फॉल के साथ हम ब्लाउज पेटीकोट भी करने वाले हैं, तो ये मैचिंग सेंटर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपको प्रॉपर जैसे टेलरिंग मटेरियल की शॉप ही करनी है तो ये बुटीक वाली कॉन्सेप्ट को लेके ध्यान में चल सकते हैं, तो उस चीज़ों को ही अपनी चीज़ों में रख सकते हैं। दूसरा ये हो जाता है, जैसे अगर हमें सोइंग के पार्ट्स ही रखने हैं तो मशीन के पार्ट वाली शॉप हो जाती है, तो वो एक क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है। कई बार सारी चीज़ों को रखेंगे और आपके पास बजट लिमिटेड है तो उसमें फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कि एक लिमिटेड बजट में आपको इतनी सारी आइटम रखनी है, तो वो थोड़ा सा एक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा 2-3 चीज़ों में आपको बता देता हूँ, जैसे इन सारी चीज़ों में हम आपको एक तो सबसे बड़े पहले तो हम हेल्प करने वाले हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें अपनी शॉप पर रखनी है, क्या-क्या आप करना चाहते हैं, क्या आप बजट बना के चल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें एक तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो। दूसरा, हमारे पास एक कैटलॉग भी होता है, आप अगर पूछेंगे हमसे तो हम आपको वो कैटलॉग भी भेज देंगे। उससे आप अपनी प्रोडक्ट की जो अपनी लाइन आपको डिसाइड करनी है, तो वो लाइन आप डिसाइड कर सकते हैं उस कैटलॉग की मदद से। दूसरा 2-3 चीज़ें उसमें कैटलॉग में आपको दिखाई देगी, जैसे अगर पार्ट्स रखने हैं तो पार्ट्स का सामान, फॉल्स वगैरह रखने हैं, मैचिंग सेंटर खोलना है, तो वो सारी चीज़ें आपको उस कैटलॉग में दिखाई देंगी। उससे आप हेल्प लेके काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों का उसमें मेनली आपको ध्यान रखना होता है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चीज़ खोलनी है, तो तभी आप उसे कैटलॉग को पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आपको ये प्रॉपर आइडिया हो कि आपको क्या-क्या चीज़ें अपने पास रखनी है, और उन्हीं-उन्हीं चीज़ों के ही आप दाम हमसे पूछ सकें या उनके बारे में हमसे डिस्कस कर सकें, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। दूसरा ये चीज़ें रहती है कि हमारे पास कुछ एक कॉम्बोज़ भी होते हैं। सपोज़ उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर आप सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास बजट एक लिमिटेड अमाउंट का है, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 100, 1 लाख, तो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट का बजट है, तो उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास ये बजट है और हम ये चीज़ें रखने चाहते हैं, तो आप वो चीज़ें हमें बता सकते हैं। हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कॉम्बो बना देंगे, उतने ही अमाउंट का,
जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को अपने मतलब पसंद की देखने को मिल जाएगी और आप ही के बजट में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप इंटरैक्ट करते जाएँगे कस्टमर से, आपको सारी चीज़ें पता लगती जाएँगी। वो चीज़ें हमें ऑर्डर देती जाइएगा, हम वो चीज़ें आपको कोरियर, ट्रांसपोर्ट या उसके थ्रू भेज देंगे। बाकी आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद उम्मीद करता हूँ, वैसे तो वीडियो बोलना शुरू करते हैं तो काफ़ी लंबी बनती चली जाती है। बाकी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो में। बिज़नेस सीरीज़ हमारी देखते रहिएगा, बिज़नेस सीरीज़ की कुछ और वीडियो आगे भी आने वाली है, तो वो देखते रहिएगा। और अगर कुछ और चीज़ें आपको पूछनी है या आप चाहते हैं कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आए, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज को हमारे यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर हमसे बात करनी है तो व्हाट्सएप के लिए यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे ही रहा होगा। बाकी मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छाया